Question is, which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have highest pH value? सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात अगर हमने सेम क्वांटिटी ली पानी की और 4 सोल्यूशन बनाए, एक में सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे में एसिटिक एसिड, तीसरे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथे में सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व की, तो इन चारों में से किस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगी? तो आपको पहले समझना होगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू एक सोल्यूशन की हमें बताती है कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसकी अल्कलाइन नेचर है या एसिडिक नेचर है। अगर पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन की हो 7, तो ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, से न्यूट्रल कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो, ये आपने याद रखना है, तो वो बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक होगा। अभी देखिए, और ये होता क्यों है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। तो जो एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या एसिडिक एसिड है, जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा अधिक होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड में एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की मात्रा। अर्थात ये एसिडिक होगा, अर्थात इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिनको जब डिज़ोल्व करेंगे तो ऑक्साइड आयन की जो है मात्रा अधिक होगी, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बहुत कम या निग्लेजिबल होगी। और दोनों में से सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में ज़्यादा घुलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कम घुलता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह घुल जाएगा, इसमें ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होगी, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू अधिक होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो चारों सब्सटेंसेस हैं, जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो सबसे अधिक जो पीएच वैल्यू आएगी उस सोल्यूशन की आएगी जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की उससे कम होगी, एसिटिक एसिड की उससे भी कम, सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे कम। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सबसे अधिक OH आयंस की मात्रा होगी, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगी।